राम राम किसान साथियों, अगर आप धान की खेती कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथियों, धान में हमें पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार यूरिया हमें कब देना है और क्या क्या मिलाकर देना है। जिंक, सल्फर, पोटाश, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सागरिका, इनको हमें कब इस्तेमाल करना है। देखिए किसान साथियों, जब हम खेती करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हमें अच्छे से अच्छा उत्पादन मिले और हम विभिन्न प्रकार के खादों का उपयोग करते हैं। लेकिन बहुत सारे कई किसान भाई ऐसे हैं जो गलती कर जाते हैं और सही समय पर वो खादों को नहीं दे पाते हैं या सही मात्रा में खादों को नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसलों में विपरीत असर देखने को मिलता है। अब देखिए, आप सभी ने अलग अलग वैरायटी लगाई होगी, तो सभी वैरायटियों के लिए अलग अलग एक शेड्यूल तैयार होता है। उस हिसाब से हमें ये खाद देनी है। अगर आप ऐसी धान की वैरायटी आपने लगाई है जो 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, साथियों हम अलग अलग वैरायटी के बारे में बताएंगे आपको कि अलग अलग जो वैरायटियाँ हैं किस स्टेज में हमें खाद देनी है, उर्वरक देना है। तो जो 90 दिनों में जो आपकी फसल अगर आपने लगाई है कि 90 दिनों में आपकी धान पक के तैयार होने वाली है, उसके लिए हमें क्या करना है कि देखिए साथियों, चूँकि ये फसल जल्दी तैयार हो जाती है तो इसका जो मुख्य ग्रोथ का जो समय होता है वो होता है 30 से 35 दिनों का। तो आप इससे पहले हमें क्या करना है, सारी जो भी हम खाद देना चाहते हैं, सारी की सारी खादें हमें इन दिनों के पहले हमें अपनी इस फसल में दे देना है। इसमें जो हमको पहली यूरिया जो 30 किलो यूरिया देनी है साथियों, तो कई किसान भाई क्या करते हैं कि 7 से 8 दिनों के अंदर उस खाद को खेतों में बिखेर देते हैं। उसके बाद हमें जो दूसरा बैग इस्तेमाल करना है साथियों, वो आप करीब 18 से 20 दिन के अंदर दूसरा बैग हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और जब हम ये दूसरा बैग खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या करना है, सल्फ़र, पोटाश, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जो भी आप मिलाना चाहते हैं इसमें खाद के रूप में, वो आप इसी वक्त आप दे दें। इसके बाद जो लास्ट बैग, तीसरा बैग जो है, वो हमको 30 से 35 दिन के अंदर डाल देना है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। देखिए, अब हम उन वैरायटियों की बात करेंगे जो लगभग 100 दिनों के अंदर पककर तैयार होती हैं। जो पौधे की बढ़ने की ग्रोथ का सही समय रहता है वो लगभग 37 से 38 दिनों के बाद इसमें होता है। तो इससे पहले हमें इसमें सारी खादें हमें दे देनी है। इसमें जो हमको पहली यूरिया जो 30 किलो यूरिया देनी है साथियों, 30 किलो से ज़्यादा आप ना दें, तो इसको हमको दे देना है 10 से 11 दिनों के अंदर पहले हमें एक बैग दे देना है। उसके बाद 45 किलो का डोज हमें जो है देना है 22 से 23 या 24 दिनों के अंदर हमें दूसरा डोज खाद का दे देना है। उसके बाद जो तीसरा डोज है, चूँकि हमें जो है 37 से 38 दिनों के अंदर सारी खादें देनी है, तो तीसरा जो बैग है वो लगभग हमको 35 दिनों के अंदर दे देना है। ये 45 किलो खाद की मात्रा रहेगी। अब हम ऐसी वैरायटी की बात करेंगे जिसमें ज़्यादा समय लगता है फसल तैयार होने में, जैसे कि बासमती जो राइस वगैरह होती हैं, तो जो 110 से 12 दिनों के अंदर, 120 दिनों के अंदर पककर तैयार होती हैं, उन वैरायटियों में किस तरीके से खाद देना, उनका समय क्या रहेगा, वो हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, जो 30 किलो यूरिया हमें देना है, लगभग आप 30 किलो से ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल ना करें, तो लगभग हमें ये 10 से 12 दिनों के अंदर पहली हमें यूरिया का डोज हमें दे देना है, लगभग 30 किलो। और दूसरा बैग जो हमें देना है वो देना है 24 से 25-26 दिनों के बीच में हमको दूसरा बैग 45 किलो का हमें पूरी यूरिया खाद हमें इसमें डाल देनी है। तीसरी बार जो हमें खाद देनी है वो हमको 40 से 45 दिनों के अंदर देनी है, क्योंकि यही जो फसल लंबी जो अवधि की फसल होती है उनका लगभग जो मेन जो ग्रोथिंग का जो टाइम होता है वो यही होता है। तीसरी डोज जो है यूरिया की हमें दे देनी है। अब बात करते हैं साथियों थोड़ा सा और लंबी अवधि की जो फसल होती है, धान की खेती होती है, जैसे कि 120 से 125 दिनों के अंदर जो फसल बढ़कर तैयार होती है, उनमें हमें खाद कैसे देना है। देखिए साथियों, इसमें ध्यान रखें कि इसमें हमें ज़्यादा यूरिया नहीं देनी है। इसमें हमें सिर्फ एक बैग यूरिया देना है और जो हमें इसमें क्या करना है, 20 से 25 दिनों के अंदर हमें आधा बैग यानी कि 22 किलो हमें यूरिया देना है। दूसरी जो डोज देना है वो 40-45 दिनों के अंदर हमको देना है। देखिए, इसमें यूरिया, जिंक, सल्फ़र, पोटाश, जो भी आप देना चाहते हैं, मैग्नीशियम, वो हमें 20 से 22 दिनों के अंदर ही दे देना है।
साथियों, उम्मीद है कि आपको हमने एक सही जानकारी दी है, आपको जानकारी पसंद आई होगी। साथियों, धान की खेती के लिए आप किस तरीके के वीडियो चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। धान की खेती से जुड़े हम हर सवालों की आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। धान की खेती से संबंधित वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा साथियों ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने साथियों को, ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।